हेलो गाइस, वेलकम 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 बैक टू दी अनदर वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होगे। सभी भाइयों का वेलकम है आज के इस वीकली फोरकास्ट के अंदर में। ठीक है, और सभी लोगों को राधे राधे। तो सभी लोग जो है वो चार्ट के ऊपर में ध्यान से देखें और ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि मार्केट अगले वीक कैसा परफॉर्मेंस करने वाला है और कैसा चलने वाला है अगला वीक, क्योंकि इसी वीक के अंदर में हमें जो है वो काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली थी और आने वाला वीक भी काफ़ी वॉलेटाइल हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि ट्रंप अपना शपथ लेने वाले हैं। तो ये जो वीक होने वाला है, जो कि हमारा आने वाला वीक है, ये काफ़ी वॉलेटाइल हो सकता है। जो कि पिछला वीक हमने देखा काफ़ी वॉलेटाइल रहा, जिसमें हमने देखा बिटकॉइन के अंदर में फॉल 12.5% का क्रैश। एंड हमने ये भी देखा कि बिटकॉइन मार्केट ने जो है वो वापस से $90,000 का जो बेस है वो अपना बरकरार रखा एंड $90,000 का बेस ना तोड़ने में फिर से सफल हो गया। हाँ, ना तोड़ने में फिर से सफल हो गया एंड फिर से जो सेलर्स हैं वो वीक हो रहे हैं सेम सपोर्ट एरिया के ऊपर में। इफ अगर अपन नोट डाउन करें तो हम लोगों को पता है कि अब $90,000 का जो सपोर्ट है वो वीक हो चुका है। ये जो थोड़ा सा देख रहे हो, जो मैंने आपको समझाया था यहाँ पे लास्ट टाइम फोरकास्ट किया था जब वीकली, तो उसमें मैंने ये चीज़ आपको बहुत ही क्लियरली बताई थी कि प्राइस 90 जो है वो $9,000 का ब्रेकआउट फेल कर सकता है। रीज़न यही था बिहाइंड, क्योंकि प्राइस ऑल्सो अगर आप देखोगे तो एक डाउन ट्रेंड में था, लोअर लो सर्किट पे था। तो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो किसी रीसेंट सप्लाई के आसपास जाएगा। और यदि आप देखोगे तो 102 का जो रेंज था यहाँ पे, वहीं तक प्राइस जो है वो कैरी किया। अगर आप देखेंगे एग्जैक्टली 102 तक कैरी किया और वहां से क्रैश हो गया। अगर आपने हमारा वीकली फोरकास्ट नहीं देखा प्रीवियस वीक का तो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। एग्जैक्ट एनालिसिस था कि ब्रेकआउट आएगा एंड फॉल कर जाएगा, बिकॉज प्राइस यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई को ट्रेड कर रहा है 102 वाला रेंज। एंड 102 के रेंज से अगर आप देखोगे तो प्राइस क्रैश हो गया था, क्योंकि जो हिस्ट्री है वो रिपीटेड होती है, हर बार रिपीट होती है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ज्यादा क्लियर दिखाई देगा। तो ये जो प्रीवियस सप्लाई था एग्जैक्टली वो टैप करके प्राइस हमें फॉल देखने को मिला। एंड बिटकॉइन यहाँ पे आप देख सकते हो क्या ही जो स्मूथ यहाँ पे फॉल देखने को मिला है। एंड कंटिन्यूअसली यहाँ पर बिटकॉइन वापस से हमारा सेम लेवल के ऊपर में मार्केट अभी यहाँ पर खड़ा है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे हर बार प्राइस सपोर्ट पे आने के बाद पे सीधे निकलना स्टार्ट कर देती थी, बट जो प्रेजेंट कंडीशन है यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। प्राइस आने के बाद में रुकी हुई है एंड साइडवेज हो रही है। ये इंडिकेट कर रही है कि इस बार थोड़ा सा वॉल्यूम लो हुआ है एंड इस बार वॉल्यूम में यहाँ पे कमी देखने को मिल रही है। और जो सपोर्ट एरिया है वहां पे बिटकॉइन कंसोलिडेट कर रहा है। और आपको पता है कोई भी सपोर्ट एरिया जो है वो मल्टी टाइम सपोर्ट हो रहा है तो वो वीक होने लग जा रहा है। अभी आप देख सकते हो 4 से 5 बार यही सपोर्ट एरिया हम लोगों का फॉलो हुआ है, और जब भी इस सपोर्ट एरिया के करीब मार्केट रहा है आपको हर बार एक स्ट्रेंथ देखने को मिली है। आप देख सकते हो पास्ट मार्केट कैसे परफॉर्मेंस करता है, 16,000 पॉइंट्स यानी 18% से पंप हो गया। एंड अगली बार जब प्राइस सेम लेवल पे आया तो 12% से पंप हुआ। ये जरूर कह सकते हो कि जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे मार्केट अपना ड्रॉप करते हुए जा रहा है। अभी मैं ऊपर का एरिया हटाऊं तो आप ऐसे समझो कि प्राइस जो है वो ऐसे लोअर हाइस के फॉर्मेशन में करते हुए जा रहा है। तो यानी अभी बिटकॉइन मार्केट में एक लोअर हाई बन रहा है, डाउन ट्रेंड का सीधा सीधा एक यहाँ पे कंडीशन देखने को मिल रहा है। और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो बिटकॉइन है वो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। हालांकि इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि प्राइस फिर से इस ट्रेंड लाइन पे आए एंड यहाँ पे हमें क्रैश देखने को मिले। फिलहाल अगर ये होता है तो हम लोग इस ट्रेंड लाइन को बहुत ही बखूबी आगे की तरफ एक्सटेंड करके रखेंगे। तो ये ट्रेंड लाइन अगर टैप होता है तो हमारे लिए एक्स्ट्रा कॉन्फ्लुएंस वंस अगेन यहाँ पे बन सकता है। अगर आप देखोगे ये जो वीकनेस हमारी बन रही है इंडिकेट कर रही है कि बाय में बचना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे अगर प्राइस ऊपर भी आता है तो शेल ही सोचो, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। H4 के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो लेवल है जो कि हम सभी को पता है $99,000 का रेंज है, जो कि ऑलरेडी हमको पता है कि यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि $99,000 तक अगर हमें कवर अप देखने को मिलता है तो भी हमें यहाँ पे शॉर्ट की तरफ ही सोचना चाहिए। रीजन बिहाइंड ये है कि प्राइस इस लेवल को जो है वो ब्रेक करके फेल हुआ है, यानी इसके ऊपर सारे ब्रेकआउट बायर्स हैं एंड जितने भी ब्रेकआउट बायर्स हैं उनको सारे को निकाल चुका है, एसएल सबके हिट हो चुके हैं। तो ये जो $99,000 का रेंज आ रहा है जहां पे एक ट्रेंड लाइन कंफर्मेशन भी मिल रहा है, मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में वही टारगेट होना चाहिए। अगर कोई भी वॉलेटिलिटी इस वीक आती है तो वो इस रेंज को टैब करने आएगी और इसी के जस्ट ऊपर मिल जाएगा उसको सप्लाई। तो हम यहाँ पे ये क्लियरली कह सकते हैं कि बिटकॉइन मार्केट $99,000 का रेंज अगर टैप करता है तो काफी केयरफुल रहना। एंड अगर हम बात करें ऑर्डर ब्लॉक की जो कि है 101400, ये दोनों आगे के रेंज मार्केट के लिए रेजिस्ट पार्ट होने वाले हैं। अगर कोई भी छोटा मोटा रेजिस्टेंस का यहाँ पे टैब मिलता है, यहाँ से प्राइस
ब्रोक कर सकता है, काफ़ी फास्ट तरीके से यहाँ पे फॉल कर सकता है। तो बेसिकली हमें ऊपर वाला रेंज जो है वो ऑर्डर ब्लॉक के रूप में रखना है, जो कि हमारा मेजर सप्लाई होगा, और ये रिट्रेसमेंट रखना है बिकॉज़ मार्केट के अंदर में फेक आउट हुआ है। तो इसको रिट्रेस करके फॉल करना चाहिए, बेसिकली इस तरीके से जाना चाहिए, इसको रिट्रेस करना चाहिए एंड यहाँ से फॉल करना चाहिए बिकॉज़ ऑल्सो आपने फेक आउट किया है। आप देख सकते हो ये एक फेक आउट है। तो फेक आउट का रिट्रेसमेंट ज़रूर मार्केट बनाने की कोशिश करता है। वहीं अगर हम लोग फिबो के एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग देखें तो हमें वहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 96 टू $98,000 तो ओनली फिबोनाची कंडीशन भी बन रही है। तो आप इस फिबोनाची कंडीशन के अकॉर्डिंग भी अपनी जो है वो शॉर्ट प्लान देख सकते हैं, क्योंकि ये जो फिबोनाची है ये हमारे लिए गोल्डन जोन रहने वाला है एंड इफ अगर यहाँ तक भी कैरी करता है तो एक रिस्क शॉर्टिंग हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। बेसिकली हम यहाँ पे लॉन्ग से बच रहे हैं, रीजन यही है कि मार्केट के अंदर में लग रहा है लोअर लो एंड दैट्स वाई मैं यहाँ पे शॉर्ट ही सोचूंगा। लॉन्ग के लिए हमें मार्केट को हायर आई पे शिफ्ट करना पड़ेगा, जो कि अभी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम नजर आ रही है। अभी ये भी हमें यहाँ पे चांसेस बने हुए हैं कि प्राइस क्या इस सपोर्ट एरिया को होल्ड करेगा, क्योंकि जिस गति से ये प्राइस आया था इस बार तो बहुत फास्ट तरीके से प्राइस नीचे गिरा था। तो ये जो सपोर्ट एरिया है ये यहाँ पे अगर टूट रहा है तो फिर मार्केट के अंदर में हमारी अगेन एक शॉर्ट पोजीशन जो है बननी चाहिए। अगर आप देखोगे लास्ट अगर आप कपल ऑफ वीक नहीं मंथ में देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि $76,000 का ब्रेकआउट जो है वो बहुत स्ट्रांग रहा है। इसके बीच में हमें किसी भी तरीके का सपोर्ट देखने को नहीं मिला है। अगर आप देखोगे जो कंसोलिडेशन था वो छोटा मोटा 76 पे ही देखने को मिला था, उसके बाद जो प्राइस है वो कंटिन्यू निकल गई। इसका मतलब साफ होता है कि प्राइस जब भी इस पर्टिकुलर जोन को ब्रेक करेगा, इस हिस्ट्री को ब्रेक करेगा, तो उसके पास में ऑप्शन ये होगा कि वो डायरेक्टली $77,000 के आसपास आए। हालांकि काफ़ी सारा जो है वो यहाँ पे 85 पे भी ध्यान जा रहा है, क्योंकि 85 पे भी कुछ टाइम स्पेंड हुआ था। तो ये भी काफ़ी सारा ध्यान जा रहा है यहाँ पे कि क्या $85,000 होल्ड हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, फिलहाल मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा। 85-86 भी एक इंपॉर्टेंट एरिया हो सकता है, जो कि लास्ट टाइम यहाँ पे आप देखोगे तो होल्डिंग जोन बना रहा था, और होल्डिंग जोन बनाने के बाद में हॉल्ट क्रिएट किया एंड प्राइस पंप हो गया, क्योंकि सीएमई चार्ट के हिसाब से भी वहाँ पे गैप है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दिया। तो जो भी पुल बैक्स आ रहे हैं मुझे लगता है कि सेलिंग के लिए ज़्यादा ज़बरदस्त आ रहे हैं, एंड यदि प्राइस 99 के रेंज को कवर करता है तो काफ़ी सही रहेगा। बाकी ये जो सपोर्ट एरिया है ये सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया माना जाएगा अभी के अकॉर्डिंग, और ये सपोर्ट एरिया के ब्रेक होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हाई है। मैं बात करता हूँ 200 मूविंग एवरेज की। अगर आप यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज प्लॉट कर रहे हो, आप देख सकते हो मार्केट का ट्रेंड कैसा है। तो टोटली मार्केट का ट्रेंड बेरिश है, बिकॉज 200 मूविंग एवरेज शेइंग कि जो प्राइस है वो आपका 200 मूविंग एवरेज के बिलो ट्रेड हो रहा है। दैट्स वाई मार्केट टोटली बेरिश है। सो यहाँ पे बुलिश का कंडीशन कोई भी लागू नहीं होता। अगर सपोर्ट टूटता है क्रैश करेगा, रजिस्ट के पास जाता है क्रैश करेगा, यानी ओनली फॉल ओनली फॉल ओनली फॉल हमें देखने को मिल रहा है। बाइंग अपॉर्चुनिटीज जब तक की प्राइस हमारी 74 के 70 के या उसके बिलो नहीं देखने को मिलती तब तक मजा यहाँ पे बाइंग में नहीं आने वाला, बिकॉज ऑल्सो हम लोग वहाँ पे और लो लगता हुआ देख सकते हैं। क्योंकि हम लोग डेली टाइम फ्रेम के अंदर में देखेंगे तो हमने ये देखा था कि मार्केट एक बहुत लंबा टाइम स्पेंड करने के बाद में ब्रेकआउट दिया था। ऑब्वियस सी बात है, जब भी कंसोलिडेशन होता है तो मैंने बोला है कि लिक्विडिटी बनती है, आप उस कंसोलिडेशन को मत जो है वो डिसिप्लिन खो, वो कंसोलिडेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे बिग ऑर्डर्स लग रहे होते हैं, मार्केट लिक्विडिटी जमा कर रही थी यहाँ पे, एंड जैसे ही मार्केट को लिक्विडिटी मिली आप देखोगे कितना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला। हिस्ट्री रिपीट हुई, प्राइस ने यहाँ पे बियर फ्लैग पैटर्न बनाया, ब्रेकआउट कर दिया, बट यहाँ पे बियर फ्लैग बना, नो ब्रेक डाउन नो ब्रेकआउट, यहाँ पे हमें डायरेक्टली ब्रेक डाउन देखने को मिला। अब दो ही कंडीशन इस फेवर में आए थे हमारे पास में, या तो यहाँ पे मार्केट इसको ट्रैप बना रहा है, लोगों को बेरिश फ्लैग दिखा करके शॉर्ट करवाया जा रहा है, एंड शॉर्ट करवाने के बाद में प्राइस यहीं से रॉकेट हो सकती है 120 130 150 की तरफ। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा मैस्यू जो है वो मतलब बेसिकली मोमेंटम की बात कर रहा हूँ मैं ऊपर की तरफ, तो ये कहीं ना कहीं ये जो लेवल यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है ये थोड़ा सा डेंजरस है। फिलहाल मैं यही बोलूंगा कि हम बाइंग करेंगे तो ये ओवर प्राइस हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा, और यही रीज़न है कि अगर प्राइस यहाँ पे देखें तो 19 से 20% नहीं 20% का क्रैश लगभग दिखाई दे रहा है, जो कि एक केवल रिट्रेसमेंट है। तो मेरे हिसाब से यही रेंज से बाइंग करना ज़्यादा बेहतर होगा, एंड यही रीज़न है कि मैंने यहाँ पे आपको बोला कि अगर हमें मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी सेल की मिलती है तो वो ज़्यादा बेहतर पैसे बनाने के काम आ सकती है। तो यहाँ पे सपोर्ट का वेट कर लो 74 75 के, और यही सपोर्ट एरिया से हम लोग एक बाइंग करेंगे, बिकॉज यहाँ पे हमें
एक अच्छा ब्रेकआउट मिला है। तो आने वाले टाइम में अगर मार्केट करेक्शन लेता है, सबसे बेस्ट रहेगा बाइंग करना एंड बॉटम की तरफ बाइंग करना सबसे ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा बेहतर हमारा बॉटम की तरफ बाइंग करना होगा। सीएमई चार्ट का जो गैप है वो आज आपको पता है, हमें सबको पता है कि मार्केट टाइम स्पेंड कर रही है, टॉप के ऊपर में टाइम स्पेंड चल रहा है और ये सीएमई 80,277 के पे है। तो ये कंफर्म हो रहा है कि प्राइस इस सीएमई गैप को जरूर फिल करने आएगी। आने वाले दिनों में ये सीएमई गैप फिल होगा। जो भी गैप्स होते हैं वो हमेशा फिल होते हैं एंड अभी भी ये गैप अनफिल बचा हुआ है, तो ये फिल होना भी इंपॉर्टेंट है और पास में ही आप देख सकते हो ब्रेकआउट भी बनाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो ब्रेकआउट है और सीएमई है ये काफ़ी बड़ा मूव कर सकती है एंड इस सीएमई को फिल करते हुए प्राइस रिट्रेस कर सकता है 74,000 का रेंज एंड देन रॉकेट हो सकता है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे लिक्विडेशन मैप में भी, तो जो मेजर लिक्विडिटी है वो $80,000 तक आ चुकी है 30 डेज के अंदर में। सो $80,000 तक लिक्विडेशन का आना इंडिकेट करता है कि मार्केट बॉटम की तरफ के लिक्विडिटीज को तड़ता तड़तड़ हिट करने की कोशिश करेगा, बहुत तेजी से हिट करने की कोशिश करेगा और $4.4 बिलियन का जो लिक्विडेशन है इसको ग्रैब करेगा। हालांकि आप टॉप पे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा 105 तक की लेवल जाता हुआ दिखाई दे रहा है और 105 का तो सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है ही। तो वहां पे अगर प्राइस कंटिन्यू करना है तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ट्रेंड आपका हमेशा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो ट्रेंड है वो बेरिश है एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे जो प्राइस के अप ट्रेंड जाने की चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। यदि ऊपर भी जाता है तो सेलिंग के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज बनाना ही हमारा सही से देखा जाए तो विजन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सपोर्ट टूटता है, क्रैश कर सकता है ऊपर $99,000 का रेंज सप्लाई बनेगा, जहां से एक अनदर फॉल हमें देखने को मिल सकता है। मार्केट का ट्रेंड बेरी से टाइट करोगी मार्केट के अंदर में शेल ट्रेड की बहुत ही सुंदर कंडीशन बनती हुई दिखाई दें। फिलहाल इस वीक पॉसिबिलिटी है कि 99 के का अगर रेंज टैब होता है 99 टू 101 तक की, तो शेल पोजीशन बनाना बेस्ट रहेगा। तो आप इसको एक पूरा इस रेंज को इस प्रकार से आप कवर कर सकते हो। इफ प्राइस इस पर्टिकुलर सप्लाई पे आता है देन आप सेल कर सकते हो। तो इसको मैं एक पूरा जोन मार्क कर देता हूँ, इन जोन्स के अंदर से वापस से रिटर्न गिफ्ट आपको देखने को मिल सकता है एज ए साइड। थैंक यू सो मच, आई होप बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। अच्छा लगा वीडियो तो यार एक बार लाइक आप जरूर कर दो एंड लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी कर लिया करो सब्सक्राइब एंड जितना हो सके उतना जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और रात में मिलते हैं स्ट्रीम पर और स्ट्रीम पे डिस्कशन करते हैं आगे क्या किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, राधे 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 राधे।